ओके, तो चलो आज इंटीग्रेशन इंडेफिनिट इंटीग्रेशन का नेक्स्ट क्लास करते हैं। आज का क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं इंटीग्रेशन ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन, इंटीग्रेशन ऑफ लोगारिथम फंक्शन और इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। कहने का मतलब है नहीं कि हमारा log x का इंटीग्रेशन हम निकालने वाले हैं या फिर साइन इनवर्स x का इंटीग्रेशन निकालने वाले हैं। हम जो स्टैंडर्ड डेरिवेटिव पढ़े थे log x का 1/x है, तो अगर हमारा 1/x टाइप का आ गया तो उसका इंटीग्रेशन हम निकालने वाले हैं, है ना। साइन इनवर्स x का डेरिवेटिव होता है 1/√1 - a²। अगर हमारा उस टाइप का आ गया तो फिर उसका इंटीग्रेशन हम लोग निकालने वाले हैं। तो ऐसा नहीं कि हम लोग इनवर्स फंक्शन ही हमको मिलेगा जिसका इंटीग्रेशन निकालना है, हम उसका इंटीग्रेशन निकालने वाले हैं अभी जिसका इंटीग्रेशन इनवर्स आ जाएगा, जिसका इंटीग्रेशन जो है इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन आ जाएगा, हम उसी का इंटीग्रेशन निकालने वाले हैं। और जिसका इंटीग्रेशन लोगारिथम आ जाएगा उसी का निकालने वाले हैं। वी आर नॉट गोइंग टू फाइंड आउट इंटीग्रेशन ऑफ log x टुडे। तो उसका इंटीग्रेशन निकालने के लिए हमको इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में जाना पड़ेगा, वो तो हम लोग आगे पढ़ेंगे, दैट इज प्रोडक्ट रूल ऑफ इंटीग्रेशन। तो आज हम लोग ये वाला पढ़ते हैं, ठीक है ना। चलो स्टार्ट करते हैं। जैसे एक्सपोनेंशियल फंक्शन का इंटीग्रेशन सभी को पता होगा। एक्सपोनेंशियल फंक्शन का इंटीग्रेशन क्या होता है, अगर हम e⁻x ले लें, ठीक है, e⁻x ले लें, e⁻x into ds का इंटीग्रेशन होता है e⁻x प्लस द कांस्टेंट c ऑफ कर्स, e⁻x into dx ले ले तो आ जाएगा e⁻x प्लस द कांस्टेंट c, साथ में एक माइनस आएगा, अगर kx प्लस l आ गया इंटू dx आ जाएगा, तो 1/k से हम शुरू हो जाएंगे, kx प्लस l हो जाएगा प्लस द कांस्टेंट c। एंड फाइनली अगर हमारा a⁻x हो जाएगा जिसका इंटीग्रेशन होता है a⁻x बाय ln a प्लस द कांस्टेंट c, एंड यू हैव फाइनली a⁻kx प्लस l इंटू dx हो गया। तो इसको 1/k से हम स्टार्ट कर देंगे, a⁻kx प्लस l बाय ln a प्लस द कांस्टेंट c। तो ये हो गया हमारा जो फॉर्मूले जो हम यूज करने वाले हैं इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन के लिए। तो इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन के लिए जो फॉर्मूला हम लोग यूज करने वाले हैं वो ये सब हो गया। और इसके साथ हमको क्या करना है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन का कुछ, ये तो इंटीग्रेशन के लिए यूज करेंगे, एक्सपोनेंशियल फंक्शन का सिंप्लीफिकेशन के लिए जो जरूरत है उसको भी हम यूज कर सकते हैं। कौन सा चीज है, e⁻, अगर ln ax होता है तो उसको हम लोग x लिख लेते हैं, अगर a⁻log x⁻a होता है तो उसको हम लोग x लिख लेते हैं। ये हमारा एक्सपोनेंशियल का जो फॉर्मूला है जो हम जानते हैं उसको भी हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं। जैसे मैं बताया कि इंटीग्रेशन करने के लिए सभी को फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करना पड़ता है, फर्स्ट ऑफ ऑल सभी को इंटीग्रेशन करने के लिए हमको देखना पड़ता है फंक्शन जो है जिसका इंटीग्रेशन निकालना है कि वो स्टैंडर्ड है कि नहीं। अगर स्टैंडर्ड है तो इंटीग्रेशन निकाल लेंगे, अगर स्टैंडर्ड नहीं है तो हमारा काम है कि देखेंगे कोई रूल यूज हो रहा है क्या। अगर रूल यूज हो रहा है तो उसको यूज करेंगे, अगर रूल नहीं यूज हो रहा है तो फिर हम लोग देखेंगे कि ये कौन सा फंक्शन है। जो फंक्शन है उसका अकॉर्डिंगली हम उसमें क्या करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे, और सिंप्लीफाई करने के बाद हम उसका इंटीग्रेशन निकालेंगे। तो मतलब हमारा पूरा का पूरा एम हो जाता है कि जो फंक्शन है उसका स्टैंडर्ड फॉर्म में उसको कन्वर्ट करें। अगर डायरेक्ट आ गया तो ठीक, कोई बात नहीं, अगर डायरेक्ट नहीं आया तो हम क्या करेंगे, उसका कंपोजिट फॉर्म में देखेंगे, लेकिन x के जगह में ax प्लस b मतलब लिनियर होगा तो जाके हम कर लेंगे 1/a से स्टार्ट करके। यहाँ पे a यूज कर लिया हूँ इसलिए kx प्लस l लिखा हूँ। सो दैट इज आवर एम, मतलब हमारा एम है स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना, हमारा एम है ये सब फॉर्म में कन्वर्ट करना। जो होगा डायरेक्ट लिखेंगे, जो नहीं होगा हमको उसको इस फॉर्म में लाना है, तो उसके बाद हम उसका इंटीग्रेशन करने वाले हैं। थोड़ा आसान ही है ये टॉपिक, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, है ना। पहला क्वेश्चन e⁻2x प्लस 1/e⁻x, फर्स्ट क्वेश्चन हो गया हमारा e⁻2x प्लस 1 नीचे है प्लस 1 डिवाइड बाय e⁻x होल इनटू dx। तो हमको इसका इंटीग्रेशन निकालना है। तो हाउ विल स्टार्ट, फर्स्ट ऑफ ऑल
क्या स्टैंडर्ड इंटीग्रेशन है? क्या एक्सपोनेंशियल का डायरेक्ट फॉर्मूला है तो इंटीग्रेशन लिखेंगे, नहीं है तो हमको लाना पड़ेगा उस फॉर्म में। फिलहाल तो हमको दिखाई नहीं दे रहा है, डायरेक्ट है, तो हम क्या करेंगे, इसमें देखेंगे कोई रूल का यूज हो रहा है कि नहीं। तो रूल भी मेरे को दिखाई नहीं दे रहा है, तो इसका मतलब हमको इसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। लेट मी सिंप्लीफाई इट। जब सिंप्लीफाई करेंगे क्या करेंगे, यहाँ पे दिखाई दे रहा है प्लसेस है तो वो अलग हो जाता है, तो मैं लिख लूंगा e to the power 2x by e to the power x प्लस 1 by e to the power x into dx। तो हमारा जो कोशिश है, हमारा जो एम है, वो एम क्या है कि इसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करें। तो ये हमारा आ गया। उसके बाद जो काट कुट करना होता है उसको कर लेंगे। e to the power x प्लस ये हो गया e to the power minus x into dx। और ऐसे देखते हैं मेरे को पता चल गया कि ये जो है ना, ये हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट हो चुका है। तो इसका इंटीग्रेशन हम लोग निकाल सकते हैं, है ना। तो क्या हो जाएगा, e to the power x का e to the power x हो गया प्लस e to the power minus x का माइनस e to the power minus x हो गया प्लस c। रूल डाल दिए ना हम लोग, एडिशन का रूल अभी यूज हो गया। तो एडिशन का रूल बोलता है कि इसका इंटीग्रेशन लिखो प्लस अब इसका इंटीग्रेशन लिखो। सो वी गॉट दिस वन। तो इसका इंटीग्रेशन ओवर हो गया। चलो अब दूसरा क्वेश्चन करते हैं। हमको दिया है e to the power 2x into 5 to the power 3x plus 1 into dx। तो ये जो क्वेश्चन मैं देख रहा हूँ ना, यहाँ पे काफी गंदा सा एक्सप्रेशन दिया है दो ठो, है ना, काफी गंदा सा एक्सप्रेशन दिया है दो ठो। और हम देख रहे कि यहाँ पे हम अगर देखेंगे तो इनटू का फॉर्मूला दिखाई दे रहा है, लेकिन जैसे मैं पहले ही बता चुका हूँ, फिलहाल तो हम इनटू का फॉर्मूला यूज नहीं करने वाले हैं। तो कुछ करके इसको सिंप्लीफाई किया जाएगा। सिंप्लीफाई करके हम लोग क्या, या तो e to the power x में लाएंगे या फिर a to the power x में लाएंगे कन्वर्ट करके। तो हम देखते हैं क्या कर सकते हैं। तो एक काम करते हैं, सबको पावर x का फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं। जितना सारा दिया है ना, पावर x का फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। कुछ ऐसा जरा देखो, इज इक्वल टू e to the power 2x into 5 to the power 3x into 5 to the power 1 into dx। तो हम ऐसे कर सकते हैं, है ना। अब इसको हम कुछ ऐसा लिख सकते हैं, इंटीग्रेशन 5 तो कांस्टेंट हो गया, बाहर कर देते हैं। इसको e स्क्वायर इंटू 5 क्यूब टू द पावर x लिख सकते हैं। जल्दी से बता दो, समझ में आया क्या? e स्क्वायर 5 टू द पावर x। तो हमारा तो एम है कि इसको स्टैंडर्ड में कन्वर्ट करें। कन्वर्ट करने के लिए हमको सिंप्लीफिकेशन का जरूरत है। क्वेश्चन टू क्वेश्चन हमको वेरी करेगा। ये क्वेश्चन में हम ऐसा कर सकते हैं। ऐसा करने के बाद ये कुछ ऐसा बनता है, 5 इंटीग्रेशन ऑफ 125 e स्क्वायर टू द पावर x into dx। अब पूछोगे सर यहाँ तक तो हो गया, कोई बात नहीं। अब इसको आगे हम क्या करें, इसको आगे हम क्या करें? तो लेट मी टेल यू कि ये स्टैंडर्ड इंटीग्रेशन में कन्वर्ट हो चुका है। ये स्टैंडर्ड इंटीग्रेशन में कन्वर्ट हो चुका है। बोलोगे सर कैसा? क्योंकि मैं बोलूंगा कि देखो यहाँ पे जो a to the power x into dx लिखा है, यहाँ पे खाली ये कंडीशन होता है कि a ग्रेटर देन 0 और a नॉट इक्वल्स टू 1। यही कंडीशन खाली होता है, मतलब a का वैल्यू 0 से बड़ा होना चाहिए और 1 नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे a मतलब कुछ भी हो सकता है। So this can be taken as a। Are you getting my point? This can be taken as। हाँ बोलो सर, a 1 क्यों नहीं होता? उसका कंडीशन है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन का वो कंडीशन होता है ना। ये ऐसे नहीं कि इंटीग्रेशन में ही हम पढ़ रहे हैं। एक्सपोनेंशियल फंक्शन का ही कंडीशन ऐसा है कि a का वैल्यू ग्रेटर देन 0 होता है और 1 नहीं होता है। अगर 1 होता है तो कांस्टेंट फंक्शन हो जाएगा ना बाबू, a to the power x। अगर हम 1 to the power x लेंगे तो वो चेंज होगा क्या? हम x का कुछ भी वैल्यू डालेंगे तो 1 हो जाएगा ना। तो दैट इज नॉट एन एक्सपोनेंशियल फंक्शन देन, है ना। तो ये कंडीशन है, ऐसा नहीं कि इंटीग्रेशन में ही ये आया है, ये शुरू से आया है। कहीं पे भी हम एक्सपोनेंशियल फंक्शन पढ़ेंगे तो वहां पे यही दो फंक्शन पढ़ेंगे, e to the power x और a to the power x, और उनमें ये कंडीशन आता है। क्या समझ में आया? यस सर। हाँ, तो मैं बता दूं आगे। तो ये a to the power x हो गया
सभी को अभी ये समझ में आ गया कि ये a टू द पावर x हो गया। a का जगह में 125 स्क्वायर है, कुछ घबराने का जरूरत नहीं, कोई डरने का जरूरत नहीं है कि a का वैल्यू कितना आएगा, कुछ भी हो सकता है भाई, कोई भी कांस्टेंट हो सकता है, जो 1 नहीं होना चाहिए और पॉजिटिव होना चाहिए। इसका मतलब हम इसका इंटीग्रेशन लिख सकते हैं a टू द पावर x का कांसेप्ट लगा के। अगर a टू द पावर x का कांसेप्ट लगा देंगे तो क्या हो जाएगा, a टू द पावर x by ln a। a टू द पावर x बोलने से हम लिखेंगे 125 e स्क्वायर टू द पावर x by ln 125 e स्क्वायर प्लस द कांस्टेंट c। आई होप सभी को इसका आंसर समझ में आ गया यहाँ तक। यस बट जो भी क्वेश्चन में कहीं पे भी मिलेगा तो आंसर विल नॉट बी लाइक दिस, आंसर थोड़ा सिंपलीफाई करके आगे में देगा। ये पार्ट ऐसे नहीं रहेगा जैसे था वापस उसी में चले जाएगा। ये जो पार्ट है ना जैसे था उसी में चले जाएगा। जैसे 125 टू द पावर x हो गया, वो 5 टू द पावर 3x हो गया, प्लस यहाँ पे 5 है, मतलब ये वापस 5 टू द पावर 3x प्लस 1 आ जाएगा आंसर में। बुक में अगर आंसर मिलेगा कहीं पे ऐसे टाइप का क्वेश्चन मिलेगा तो यू विल गेट दिस वन। देन e टू द पावर 2x का जगह में e टू द पावर 2x रह जाएगा। ये हो गया ऊपर। नीचे क्या आ जाएगा, यहाँ पे ln a into b, log a b का फॉर्मूला आ जाएगा log a plus log b। log a plus log b करोगे तो log 5 का क्यूब आएगा जो क्या आ जाएगा 3 log 5। ये 3 log 5 ln लिखे हैं तो ln लिखता हूँ 3 ln 5 ln 5 प्लस ln e स्क्वायर जो क्या आ जाएगा 2 ln e, तो 2 ln e, ln e का वैल्यू सबको पता है 1 है, so it will be 2। so your answer will be like this, not this one। ऐसा नहीं होगा आंसर, ऐसे होगा आंसर, मतलब सिंपलीफाई करके देगा। क्लियर सबको? बोलो। तो स्क्रीन को थोड़ा सा ऊपर कर लेना सर मेरे। हो गया? यस खत्म? ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल हमको क्या दिया है, 32 टू द पावर 2x minus 1 plus 8 to the power 3x plus 1 whole divided by 2 to the power x into dx। तो ये हमारा सवाल हो गया। हमारा एम है क्या, इसको सिंप्लीफाई करना, और सिंप्लीफाई करने के लिए जो चीज मेरे को यहाँ पे नजर आ रहा है, हम एक नंबर क्वेश्चन में ऐसे किए थे कि अलग अलग कर दिए थे, लेकिन अलग अलग करने के बाद भी यहाँ पे मेरे को पूरा हेल्प नहीं मिलने वाला है, क्योंकि अलग अलग करने के बाद भी इसका बेस 32 है, इसका बेस 2 है, जबकि एक नंबर का क्वेश्चन में दोनों का बेस e था। तो अभी हमारा पहला काम होगा क्या कि सारे का बेस 1 कर दे, ताकि जब हम अलग अलग करें तो बेस सेम हो जाएगा, तो पावर नीचे से x जो है वो माइनस होके चले जाएगा। सो माय फर्स्ट एम इज टू मेक द बेस सेम, है ना। बेस सेम होने से पावर ए जाके माइनस हो जाएगा, उस हिसाब से सिंप्लीफाई कर सकते हैं। नहीं तो पावर सेम होगा तो भी चलेगा, अगर पावर सेम होगा तो बेस सेम नहीं होने से भी चलता है, अगर बेस सेम है तो पावर सेम नहीं होने से भी चलता है। ठीक है, तो हम उसको इस हिसाब से करेंगे। यहाँ पे पावर भी सेम नहीं है, बेस भी सेम नहीं है, तो हम क्या कर सकते हैं, पावर को तो सेम नहीं कर सकते, बट आई कैन सी द क्वेश्चन कि यहाँ पे बेस सबका सेम हो सकता है। So let me write this one something like this, 2 to the power 5 to the power 2x minus 1 plus यहाँ पे हो जाएगा 2 to the power 3 to the power 3x plus 1 whole divided by, नीचे हमारा हो गया 2 to the power x into dx, ये हमारा बन गया। ओके, अब इसको अलग करते हैं। ये जो लाइन में पूरा लिख के दिखा रहा हूं इसको स्किप भी किया जा सकता है, डायरेक्ट भी कोई चाहेगा तो लिख सकता है। 2 to the power 10x minus 5 हो गया डिवाइड बाय 2 to the power x प्लस 2 to the power 9x प्लस 3 डिवाइड बाय 2 to the power x हो गया।
whole into dx. All of you got it ना? Yes, sir. Yes, sir. अब देखो सबका बेस सेम है तो पावर माइनस किया जा सकता है, तो पावर को माइनस कर देंगे हम लोग। तो बेस सेम है तो अभी हम पावर को माइनस कर देंगे, तो अभी हमारा पावर माइनस करते ही हमको स्टैंडर्ड फॉर्म मिल जाएगा। तो ये हमारा बन गया 2 to the power 9x minus 5 प्लस ये बन गया 2 to the power 8x plus 3 whole into dx। हो गया ना? अब ये भी स्टैंडर्ड में आ चुका है और ये भी स्टैंडर्ड में आ चुका है, तो अभी इनका हम लोग इंटीग्रेशन निकाल सकते हैं, क्योंकि दोनों का दोनों स्टैंडर्ड में आ चुका है, तो अभी हम लोग इंटीग्रेशन निकाल सकते हैं दोनों का। तो ये बन जाएगा अभी हमारा क्या, 1/9 से हम स्टार्ट कर लेंगे, क्योंकि x का कोफिशिएंट 9 है। अब बाकी इंटीग्रेशन लिख लेंगे 2 to the power 9x minus 5 by ln 2 प्लस यहाँ पे आ जाएगा 1/8 से स्टार्ट हो जाएगा, फिर आ जाएगा 2 to the power 8x plus 3 by ln 2 प्लस द कांस्टेंट c। आ गया समझ में सबको? Yes, sir. अगला सवाल देखते हैं क्या है। ये हो गया हमारा e to the power x plus e to the power minus s का होल स्क्वायर, e to the power x plus e to the power minus x होल स्क्वायर into dx। तो क्वेश्चन स्टार्ट हम कर देंगे कैसे, फर्स्ट देखेंगे रूल नहीं स्टैंडर्ड फॉर्म में है कि नहीं है, तो फिर अगला देखेंगे रूल क्या यूज हो रहा है। तो यहाँ पे मेरे को दिखाई दिया कि स्टैंडर्ड फॉर्म में ये नहीं है, फिर हम आगे देखेंगे कि रूल है कि नहीं। रूल के लिए दिखाई दे रहा है कि नहीं है, तो मतलब सिंप्लीफिकेशन जो होगा उस हिसाब से उसको सिंप्लीफाई करेंगे। यही हमारा मोटिव होना चाहिए हर क्वेश्चन में। तो e to the power x का होल स्क्वायर हो गया, e to the power minus x का होल स्क्वायर हो गया, प्लस 2 into e to the power x into e to the power minus x whole into dx। मेरे को नहीं लगता है कि ये लाइन हम क्यों किए, ये मेरे को समझाना पड़ेगा, क्योंकि सिंप्लीफिकेशन तो ऐसे ही होता है। a to the power a plus b का होल स्क्वायर, यहाँ पे a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab हो गया, है ना? अच्छा, आगे ये बन गया हमारा e to the power 2x, ये बन गया हमारा e to the power 2x प्लस ये बन गया e to the power minus 2x और ये बन गया हमारा 2 whole into dx। अब हम देख रहे हैं कि यहाँ पे रूल का यूज हो रहा है, और ये रूल जब हम यूज करते हैं इसमें जितने सारे फंक्शन हैं ऑल आर इंटीग्रेबल, इसको हम इंटीग्रांड बोलते हैं। कभी कभी ये वर्ड भी हमको देखने को मिलेगा, इंटीग्रांड ये है। तो ये इंटीग्रांड में जितने सारे टर्म हैं सारे के सारे हमारा इंटीग्रेबल है, तो सारे का इंटीग्रेशन हम निकाल सकते हैं। तो ये बन गया हमारा कितना, ये बन गया 1/2 e to the power 2x प्लस ये क्या बन जाएगा 1/-2 e to the power -2x प्लस 2 into x प्लस द कांस्टेंट c। अब मैं बता दूं, बच्चे को ये जगह में काफी प्रॉब्लम होता है, हमेशा बोलते हैं कि सर क्या होगा इसका इंटीग्रेशन। मैं जो लिखा हूं वो गलत है या सही है, थोड़ा देखते हैं। चलो, अब अगर मैं इसको e to the power -x सोचूं तो हमारा इंटीग्रेशन होना चाहिए माइनस e to the power -2x, है ना, डिवाइडेड बाय x का कोफिशिएंट। x का कोफिशिएंट हमारा 2 लेना पड़ेगा, -2 नहीं, क्योंकि हम ये फॉर्मूला को देख रहे हैं, e to the power -kx को देख रहे हैं। अगर e to the power -kx को देखेंगे तो अभी मैं x का कोफिशिएंट k लूंगा, ना कि -k लूंगा। मतलब मेरे को डिवाइड करना पड़ेगा 2 डिवाइड करना पड़ेगा। ओके, तो प्लीज अंडरस्टैंड दिस वन, क्योंकि ये जगह में प्रॉब्लम होता है बच्चे को। जो प्रॉब्लम होता है उसका बारे में मैं बता रहा हूं कि व्हेन दिस फार्मूला इज यूज्ड, x का कोफिशिएंट को जब लेना है, जब ये फार्मूला यूज किया जाता है
x का कोफिशिएंट का बारे में बोलते हैं तो साइन का साथ नहीं लेना है, साइन का साथ नहीं लेना है। अगर ये फॉर्मूला हम यूज कर रहे हैं तो x का कोफिशिएंट का बारे में जब बात किया जाएगा तो इट विल बी विद साइन। दैट इज द रीजन कि यहाँ पे जो मैं बोल रहा हूं e टू द पावर -2s का इंटीग्रेशन अगर हम e टू द पावर -s का फॉर्मूला यूज कर रहे हैं तो इंटीग्रेशन में -e टू द पावर -x डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ x। बट कोफिशिएंट ऑफ x में -2 नहीं लेना है, खाली 2 लेना है ना। और अगर हम इसको e टू द पावर -2x into ds को e टू द पावर x सोच रहे हैं, अगर मैं इसको e टू द पावर x सोच रहा हूं तो फिर e टू द पावर x का इंटीग्रेशन e टू द पावर x ही होता है, लेकिन डिवाइड हो जाएगा x का कोफिशिएंट बाय -2 हो जाएगा। तो मेरे को लगता है सबको क्लियर हुआ अभी कि अगर हम e टू द पावर x का फॉर्मूला ले रहे हैं तो x का कोफिशिएंट -2 यूज करना पड़ेगा, लेकिन e टू द पावर -x का फॉर्मूला ले रहे हैं तो x का कोफिशिएंट में साइन नहीं आएगा, खाली प्लस साइन ही आएगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? Yes. Yes. So that I have used here. मैं इसमें e टू द पावर -2s का इंटीग्रेशन e टू द पावर -2x लिख दिया प्लस e टू द पावर -2x, मतलब मैं e टू द पावर x का इंटीग्रेशन यूज कर रहा हूं। तो फिर x का कोफिशिएंट -2 जो है उसको डिवाइड करना पड़ेगा 1 by -2, दैट इज व्हाई आई हैव रिटन। लेकिन अगर मैं e टू द पावर -s का यूज करता इंटीग्रेशन तो यहां पे माइनस लिखता और यहां पे 2 लिखता, तो बोथ विल गिव यू द सेम रिजल्ट। ओके ना? सो योर आंसर विल बी 1 by 2 e to the power 2x minus 1 by 2 e to the power -2x plus 2x plus the constant c. Okay? Now let me come to the next question. अगला क्वेश्चन देखते हैं। 2 to the power x plus 3 plus 3 to the power 2x whole square into dx। तो कुछ तो ऐसा ही दिखाई दे रहा है जैसे पिछला क्वेश्चन किए थे, लेकिन यहाँ पे क्या हो गया, दोनों में e नहीं है, अलग अलग वैल्यू है। तो फिर ये क्या हो जाएगा, कैसे करेंगे? 2 to the power 2x plus 6 a स्क्वायर हो गया प्लस 3 to the power 4x b स्क्वायर हो गया प्लस 2 into 2 to the power x plus 3 into 3 to the power 2x whole into dx। आया सभी को समझ में? Yes sir. a plus b का होल स्क्वायर आ गया। चलो अब मैं फर्स्ट का तो इंटीग्रेशन निकाल ही सकता हूँ, 2 to the power 2x plus 6 into ds प्लस सेकेंड का भी निकाल सकता हूँ 3 to the power 4x into dx प्लस अब थर्ड के लिए हमको थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा। कैसे? जैसे फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पेज में जो सेकंड क्वेश्चन किए थे उसी हिसाब से। बेस अलग अलग है, पावर को एक किया जाए। पावर को एक करने के लिए ये 2 to the power x plus 3 से 2 to the power 3 को हटा देते हैं, into 2 to the power 3 आ जाएगा, into अब जो बचेगा 2 to the power x बचेगा और 3 to the power 2x बचेगा। 3 to the power 2x ऐसे 2 to the power x 3 to the power 2x। अब हमको क्योंकि x एक को पावर करना है तो हम क्या करेंगे, 3 का स्क्वायर टू द पावर x कर देंगे, मतलब 2 to the power x into 9 to the power x कर देंगे, मतलब 18 to the power x हो जाएगा। बोलो समझ में आया? Yes. So this can be written as 18 to the power x into dx। मैं नीचे में समझा दिया कि कैसे 18 to the power x हुआ, that you can see। राइट ना? और चाहोगे तो लिख सकते। ठीक है, एक बार और बता देते हैं, ठीक है। तो जैसे दिया है यहाँ पे 2, पूरे डिटेल्स में लिख रहा हूँ ना, 2 to the power x plus 3 into 3 to the power 2x। तो या तो हमको बेस सेम करना है या फिर पावर सेम करना है। तो हमारे पास बेस सेम करने का तो कोई उपाय नहीं है, 2 2 और यहाँ पे 3 है।
पावर को हम सेम कर सकते हैं, कुछ कांस्टेंट वगैरह को हटा सकते हैं। तो ये 2 को 2 रख लिए। अब ये हो जाएगा 2 टू द पावर x इंटू 2 का क्यूब। 2 टू द पावर x इंटू 2 का क्यूब, ये तो बच्चों वाला चीज है, क्लास 10th का अंदर कहीं ना कहीं पढ़ा होगा सब कोई और बार बार भी यूज किया होगा। इसको और क्या बताना, इंटू ये 3 टू द पावर 2x है। सबको पता है कि 3 टू द पावर 2x को 3 का स्क्वायर टू द पावर x लिखा जा सकता है, क्योंकि a टू द पावर b टू द पावर c इज a टू द पावर bc होता है। तो अब ये बन जाएगा क्या, 2 इंटू जो मल्टीप्लाई किया जा सकता है उसको तो कर लेंगे। 2 है, ये 2 का क्यूब है, 2 इंटू 2 का क्यूब, इसको पास ले आता हूं मैं। अभी बच गया हमारे पास दो चीज, 2 टू द पावर x बचा है और ये बचा है। 2 टू द पावर x को 2 टू द पावर x लिख देते हैं। अब यहाँ पे 3 का स्क्वायर 9 हो गया, 9 टू द पावर x लिख देते हैं। अब यहाँ पे मैं देख सकता हूँ क्या, पावर सेम है। तो ये एक्सपेरिमेंट में हम पढ़े हैं कि अगर पावर सेम होता है तो बेस मल्टीप्लाई हो जाता है और बेस सेम होता है तो पावर जुड़ जाता है। तो यहाँ पे पावर दोनों का एक से, तो बेस को मल्टीप्लाई कर दिया जाए, 2 इंटू 9 इज इक्वल टू 18 हो गया। तो इट विल बी 2 इंटू 2 क्यूब इंटू 18 टू द पावर x। आया समझ में? यस। तो इसका मतलब है कि हमको क्या करना है, सिंप्लीफिकेशन कैसे होता है उसके बारे में सोचना है और उस हिसाब से आंसर बनाना है आगे। तो ये बन गया अभी हमारा क्या, ये a टू द पावर x में आ गया, लेकिन a टू द पावर x तो नहीं है, kx प्लस l है। तो सबको पता है कि आंसर स्टार्ट होता है 1 बाय कोफिशिएंट ऑफ x, फिर क्या होता है इतना बाय ln 2, 2 टू द पावर 2x प्लस 6 बाय ln 2। जल्दी से बता दो, समझ में आ गया फर्स्ट का इंटीग्रेशन? यस सर। सेकंड का इंटीग्रेशन 3 टू द पावर 4x है, तो x का कोफिशिएंट 4 है तो 1 बाय 4 से स्टार्ट हो जाएगा। फिर ये बन जाएगा हमारा 3 टू द पावर 4x बाय ln 3 प्लस यहां हमारा बन गया 2 का क्यूब 8 इंटू 2 16 हो गया। फिर ये हमारा हो गया क्या 18 टू द पावर x, क्योंकि इसमें कोफिशिएंट नहीं है तो कुछ डिवाइड करने का जरूरत नहीं है, ln 18 प्लस द कांस्टेंट c। अब ln 18 को हम आगे सिंपलीफाई कर सकते हैं। ln 18 को क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 3 का स्क्वायर ना, कि नहीं? यस सर। 2 इंटू 3 का स्क्वायर हो गया, ln 2 हो जाएगा प्लस 2 ln 3 हो जाएगा। तो ये हो सकता है नीचे में दे दे हमको, ठीक है, जस्ट वेट। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये वाला है, ये क्वेश्चन एक्चुअली हम पहले भी किए हैं, एक बार और कर लेते हैं। ये हमारा e टू द पावर 3 log x है माइनस e टू द पावर log x है, होल डिवाइडेड बाय e टू द पावर 6 log x माइनस e टू द पावर 4 log x। तो ये क्वेश्चन जब हम देखते हैं हमको लगता है कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन का क्वेश्चन है, जबकि ये अलजेब्रा फंक्शन का क्वेश्चन है। क्यों? क्योंकि हम इस फॉर्मूला का इस्तेमाल करने वाले हैं। e टू द पावर log x इज इक्वल टू x होता है, तो e भी गायब log भी गायब, दोनों चीज गायब हो जाता है इसमें। ये क्वेश्चन में हम ये फॉर्मूला लगाते ही e भी गायब हो जाता है, log भी गायब हो जाता है। देखने से लगता है एक्सपोनेंशियल है, लेकिन नहीं है ना? तो सिंपलीफाई कर लेते हैं इसको। इज इक्वल टू e टू द पावर log x चाहिए, तो यहाँ पे 3 है तो हटाओ 3 को, log x क्यूब आ गया माइनस e टू द पावर log x आ गया, हो गया ना ऊपर, डिवाइड बाय नीचे। e टू द पावर 6 log x है,
6 log x becomes log x to the power 6। किसी को डाउट है तो पूछो रे बाबू, अगर नहीं है ना, हाँ, माइनस e to the power log x to the power 4, ओके, dx। सो दैट इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ x क्यूब हो गया। ये कैसे x क्यूब हो गया, e to the power log x हो जाता है, तो e to the power log ये x है तो ये x हो गया, माइनस x बाय x to the power 6 माइनस x to the power 4 इंटू dx, ओके। अब ये पूरा अलजेब्रा हो चुका है, कहां लॉगरिथम है कहां एक्सपोनेंशियल है, दोनों में से कुछ भी तो नहीं है, तो ये लॉगरिथम हो चुका है, सॉरी अलजेब्रा हो चुका है। तो जैसे अलजेब्रा का करते हो वैसे करेंगे, फॉर्मूला नहीं यूज जरा तो कुछ सिंपलीफिकेशन की जरूरत होगा। सिंपलीफाई कर लेते हैं, x कॉमन ले लेते हैं ऊपर से, तो x स्क्वायर माइनस 1 आ गया, नीचे में से x टू द पावर 4 कॉमन जा रहा है तो x स्क्वायर माइनस 1 आ गया dx। हमारा तो एम है कि इसको हम स्टैंडर्ड में कन्वर्ट करें, तो भी कन्वर्ट करने के लिए जितना सिंपलीफिकेशन की जरूरत है उसको करते हैं। ये बन गया हमारा 1/x³ इंटू dx। अगर कोई चाहेगा तो 1/x टू द पावर n का यूज कर सकता है, अगर नहीं याद है तो x टू द पावर माइनस n कर लो, सॉरी x टू द पावर n में कन्वर्ट किया जा सकता है। मैं तो डायरेक्ट करने वाला हूं, -1/n x to the n-1 x to the power n-1 plus c, ये फॉर्मूला होता है। If you remember the formula then you can use it, नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, x to the power -3 कर लो, फिर x to the power -3 plus 1 by -3 plus 1 हो जाएगा, तो x to the power -2 divided by -2, उसको थोड़ा सिंपलीफाई कर लोगे तो यहां तक पहुंच जाओगे, ओके। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमको क्या दिया है, e to the power log root x divided by x into dx। हम एक्सपोनेंशियल में इसको पढ़ रहे हैं, लेकिन एक्चुअली एक्सपोनेंशियल नहीं है, ये तो अलजेब्रा हो जाएगा एक लाइन के बाद। हमको दिखाई दे रहा है कि e to the power log root x will be root x डिवाइड बाय नीचे हमारा x है तो ये भी root x हो गया, सॉरी x है into dx। अब सबको पता है कि रूट x और x will get cancel, कैंसिल होगा तो हो जाएगा 1/√x into dx, और ये हमारा स्टैंडर्ड इंटीग्रेशन में आ चुका है। 1/√x का इंटीग्रेशन क्या होता है, 2√x, तो ये हो गया 2√x प्लस c। तो स्टैंडर्ड इंटीग्रेशन में हम लिखे थे इसका वैल्यू को 1/√x का, नहीं तो इसका डेरिवेटिव भी देख सकते हैं, 2 into डेरिवेटिव ऑफ रूट x होता है 1/2√x, रूट 2 कट गया तो इसका डेरिवेटिव ये आ रहा है, रूट x आ रहा है, 1/√x आ रहा है, तो 1/√x का इंटीग्रेशन 2√x हो गया, ओके। चलो अगला देखते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ 3 to the power 2 log x to the base 3। तो इसके लिए हम कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, इसके लिए हम लोग यूज करेंगे कौन सा फॉर्मूला, a to the power log x to the base a is equal to x होता है, ये फॉर्मूला। यहां पे हम क्या देख रहे हैं, a के जगह में 3 है तो इसका a के जगह में भी 3 है, log है यहां पे, x भी है, लेकिन इसका आगे में कुछ नहीं है, वहां पे आगे में 2 है। मतलब हमारा एम होगा इस फॉर्म में लाने के लिए ये 2 को हटाना, और 2 हटाना कैसे हटेगा, 2 पावर में चढ़ जाएगा, 2 log x इज सेम एज log x स्क्वायर, तो ये पावर में चढ़ जाएगा। तो इसको पावर में चढ़ा देते हैं तो हमको क्या मिलेगा, 3 to the power log x स्क्वायर टू द बेस 3। अब ऐसा लिखते ही ये जो चीज है ना इसमें आ चुका है। कंपेयर करेंगे, कंपेयर करके x का जगह में क्या है देखेंगे उसको लिख देंगे, क्योंकि यहाँ पे तो खाली x होता है इसका वैल्यू। तो कंपेयर करता हूं तो मेरे को x के जगह में x स्क्वायर मिलता है, तो इट विल बी x स्क्वायर इनटू dx।
All of you got it? Yes. So integration is x cube by 3 plus the constant c. अगला सवाल हमको क्या दिया है? a to the power x plus b to the power x divided by a to the power x into b to the power x dx. सॉरी, ऊपर का जो है ना स्क्वायर है, ऊपर में जो दिया है उसका स्क्वायर है, तो हमको इसका इंटीग्रेशन निकालने के लिए बोला है। तो मैं तो देखता हूं शुरू में कि जो फंक्शन है स्टैंडर्ड तो है नहीं, फिर हम सोचते हैं कि रूल का यूज होगा क्या, वो भी तो मेरे को दिखाई नहीं दे रहा। तो अगर दोनों का दोनों हुआ नहीं, इसका मतलब सिंप्लीफिकेशन का जरूरत है। यही चीज मैं शुरू से पढ़ाते आ रहा हूं। तो प्रोसीजर इज दैट कि हमको देखना है स्टैंडर्ड है कि नहीं, नहीं है तो रूल का यूज हो रहा है कि नहीं, वो नहीं है तो हमको सिंप्लीफिकेशन का जरूरत है। और मैं देख पा रहा हूं यहाँ पे सिंप्लीफाई हो पाएगा, तो लिख लेते हैं a to the power x का स्क्वायर प्लस b to the power x का स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ a to the power x into b to the power x by a to the power x into b to the power x whole into dx बन गया। अभी ये मेरे को बता रहा है कि अगर अलग अलग कर दोगे तो हमारे प्लस वाला रूल आ जाएगा, दिखाई दे रहा है मेरे को। सो लेट मी डू दैट। सो दिस मेक्स इट इंटीग्रेशन ऑफ a to the power 2x या फिर a to the power x का स्क्वायर ही लिखता हूं, वो ज्यादा अच्छा दिख रहा है। a to the power x का स्क्वायर बाय a to the power x into b to the power x प्लस b to the power x का स्क्वायर बाय a to the power x into b to the power x प्लस 2a to the power x b to the power x by a to the power x into b to the power x whole into dx। ठीक, इतना आ गया। अब जो हमारा एम है वो एम क्या है कि इसको स्टैंडर्ड में लाना है। तो देख रहा हूं कि a to the power x तो कैंसिल हो जा रहा है, a to the power x कैंसिल हो गया, यहाँ पे b to the power x के साथ b to the power x कैंसिल हो गया। अब क्योंकि मेरे को स्टैंडर्ड में कन्वर्ट करना है तो मैं कोशिश करूंगा कैसे, या तो a to the power x पे पहुंच जाए या फिर b to the power x पे पहुंच जाए। और मैं देख रहा हूं कि कैंसिल होने के बाद जो बचता है यहाँ पे a to the power x, यहाँ पे b to the power x। ठीक है, बेस अलग अलग है लेकिन पावर सेम है, मतलब उनको इकट्ठे किया जा सकता है। तो पावर सेम है, x है, तो इसको मैं a by b to the power x लिख सकता हूं प्लस यहाँ पे भी पावर सेम हो गया b to the power x by a to the power x, तो इसको b by a to the power x लिखा जा सकता है प्लस यहाँ पे तो a to the power x कैंसिल, b to the power x कैंसिल, दोनों का दोनों कैंसिल हो गया, तो खाली 2 बच गया। तब 2 का इंटीग्रेशन हम सबको आता है, सो प्लस 2 into dx। अब हो गया ये कुछ ऐसा। नाउ आई कैन यूज एडिशन रूल। तो फिर हमारा फॉर्मूला क्या है? हम e to the power x नहीं दिखाई दे रहा मेरे को, e to the power x, a to the power x। अब बोलोगे सर a to the power x था, यहाँ पे तो a by b है। ऐसे कुछ नहीं, वो तो फॉर्म है, वहां पे a का वैल्यू बताया गया है कि कोई भी चीज ग्रेटर देन 0 होना चाहिए और 1 नहीं होना चाहिए। तो कुछ भी हो सकता है एक जगह में 1 सॉरी 2 3 3 by 2 5 by 7 a by b 2a, कुछ भी हो सकता है। फिलहाल हमारा a by b है, तो ये a by b को ही मैं a मान लूंगा, a by b को ही मैं a मान लूंगा, तो a to the power x। ऐसे यहाँ पे ये फिर से ये a to the power x हो गया। अभी यहाँ पे b by a को मेरे को a मानना पड़ेगा। So it is a to the power x, it is also a to the power x, मतलब both are integrable now। तो इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, a by b to the power x by ln a by b plus b by a to the power x by ln
b by a plus 2x plus the constant c. All of you got the, सबको समझ में आया? ठीक है, ठीक है। अभी अगला सवाल में आ जाते हैं। काफी आसान सवाल होगा हमारा एक्सपोनेंशियल, लेकिन ये सब क्या हो गया, बेसिक चीज हमको जानना पड़ेगा डिफिकल्ट लेवल का क्वेश्चन करने के लिए। वो करेंगे तो उसमें कुछ ना कुछ क्वेश्चन में ये आ जाएगा। ये क्वेश्चन बोर्ड में आ सकता है ऐसे टाइप का क्वेश्चन, लेकिन काफी आसान है ये सब सवाल, है ना। चलो अगला सवाल देखते हैं। मतलब ये सब सिंप्लीफिकेशन करने का तरीका खाली हम सीख रहे हैं, और क्या है। e to the power 5x plus e to the power 2x divided by e to the power x plus e to the power minus 2x to the power 3 by 2 to the power 3 by 2। ये क्वेश्चन ना उनको दिखाई दे रहा है काफी कॉम्प्लिकेटेड, काफी डिफिकल्ट, लेकिन अगर हम मार्क करेंगे एक चीज ना, बड़ा ध्यान से देखो यहाँ पे, ये दोनों में 5x और 2x में जो डिफरेंस है वो 3x का, और ये दोनों का भी डिफरेंस हमारा 3x का हो रहा है, इसका डिफरेंस भी 3x का हो रहा है। मतलब कुछ तो हमारा हो सकता है काम। अगर मैं e to the power 2x कॉमन ले लूं तो यहां पे e to the power 3x plus 1 आ जाएगा। यहां पे कॉमन लेना थोड़ा मुश्किल नजर आ रहा है। ले तो सकते हैं, क्योंकि हमको पता है कि जो भी चीज कॉमन आ जाता है इसमें वो पावर माइनस हो जाता है। फिर भी हो सकता है थोड़ा कंफ्यूजन हो, इसलिए ऐसा करते हैं, कॉमन नहीं लेते हैं। इसको क्या करते हैं, 1 बाय कर लेते हैं, वो आसान रहेगा। 1 बाय करने से आसान रहेगा। अगर दोनों पावर पॉजिटिव होता है ना तो कॉमन ले लेते हैं। एक पावर नेगेटिव है ना, तो इसमें हम एक काम कर सकते हैं कि इसका 1 बाय कर लेते हैं, रेसिप्रोकल लेते हैं, 1 बाय e to the power 2x। फिर एलसीएम ले लेंगे, उसको ऊपर चढ़ा देंगे, देखते हैं क्या बनता है। तो लेट अस प्रोसीड ना। कुछ तो आइडिया में दे दिया। e to the power 2x कॉमन आ गया यहाँ पे, e to the power 3x plus 1, ये नीचे बन गया e to the power x plus 1 by e to the power 2x into dx, और सबका पावर जो है ना 3 by 2 है। ये पावर के ऊपर हमको नजर रखना है, लेकिन वो कुछ प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करेगा, सिंपल हो जाएगा। आगे देखते हैं, इजिकल टू, ये कर्ली ब्रैकेट के अंदर क्या क्या रहता है देखते हैं। e to the power 2x into e to the power 3x plus 1 into, यहाँ का जो एलसीएम लिया जाएगा, वो एलसीएम जो नीचे है वो तो एट द एंड ऊपर जाएगा, तो इसको ऊपर ले लेते हैं। e to the power 2x डिवाइड बाय नीचे हमारा e to the power 3x plus 1 आ गया। ध्यान से सुनो मेरे बात, समझ में आया कि नहीं बताओ। कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। इसके एलसीएम है, एलसीएम e to the power 2x हो रहा है, वो तो एट द एंड ऊपर ही जाएगा, तो इस लाइन में ले लो, क्या दिक्कत है। सिंपलीफाई तो कर रहे, छोटा सा चीज तो कर रहे। अब हम देख सकते हैं कि e to the power 3x plus 1 e to the power 3x plus 1 जो है ना, ये दोनों कैंसिल हो जा रहा है। चलो फट से कैंसिल करते हैं। तो हमारे पास और सिंपलीफाई, सॉरी, हम काफी सिंपलीफाई कर चुके हैं, अभी ये स्टैंडर्ड में कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि e to the power 2x e to the power 2x बेस सेम है, पावर जुड़ गया, 4x हो गया, तो e to the power 4x हो गया। e to the power 4x to the power 3 by 2। अब सबको पता है कि a to the power b to the power c is equal to a to the power bc होता है, तो 4x into 3 by 2 3x हो जा रहा है ना, कितना हो रहा है 6x हो जा रहा है, e to the power 6x into dx। चलो ये अभी हमारा e का पावर 6x हो गया। आई थिंक इसका इंटीग्रेशन सबको पता है, 1 by 6 e to the power 6x plus the constant c। क्या सभी को समझ में आ गया सवाल? यस सर। अगला सवाल देखते हैं।
टू द पावर log x to the base 4। चलो, टू टू द पावर log x to the base 4 ये दिया है। अब ये सवाल हम कैसे करेंगे? अब कोर्स हमको ये वाला फॉर्मूला लगाना चाहिए, a to the power log x to the base a is equal to x होता है। कुछ इस टाइप का फॉर्मूला यहाँ पे लगना चाहिए। लेकिन यहाँ पे जो मेरे को दिखाई दे रहा है ना, बेस यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 2 है, तो काम तो नहीं बनेगा। तो इसको 4 करना पड़ेगा या फिर इसको 2 करना पड़ेगा, या तो इसको 4 करना पड़ेगा या फिर इसको 2 करना पड़ेगा। चलो दोनों तरीका से करते हैं। एक बार इसको 4 करते हैं, एक बार इसको 2 करते हैं, ताकि इसका 2 बेस कैसे होता है वो भी सबको पता तो होगा, फिर भी थोड़ा रिकॉल हो जाएगा। पहले इसको 4 करते हैं। 4 करने के लिए क्या करूंगे? 4 टू द पावर हाफ, 4 टू द पावर हाफ कर सकते हैं। अच्छा, 4 टू द पावर हाफ 2 ही होता है ना? टू द पावर log x to the base 4 इंटीग्रेशन dx। अब ये क्या हो गया? a to the power b to the power c, a to the power b to the power c, तो बन जाएगा क्या? a to the power bc। तो 4 to the power 1/2 log x to the base 4। हाँ, अब हो गया ना दोनों का बेस से, ये बेस 4 है, log का बेस भी 4 हो गया। तो अब हम उस फॉर्मूला में लाने के लिए ये log का आगे जो है उसको हटाएंगे। इसको हटाने के लिए रूट x ऊपर ले लेंगे, मतलब हाफ पावर ऊपर ले लेंगे। 4 to the power log x to the power half to the base 4 into dx, जो कि हो गया x to the power half into dx। ये कैसे हो गया? ये फॉर्मूला लगा के a to the power log x to the base है। तो हम क्या किया? अभी log का बेस जो था इसका बेस वही कर दिया, तभी ये इसका आंसर हो जाएगा x to the power 3/2 होल डिवाइडेड बाय 3/2 प्लस c। सबको देख सकते हो कि हम जब एक्सपोनेंशियल फंक्शन का इंटीग्रेशन निकाल रहे हैं, सारे क्वेश्चन में हम उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लाने का कोशिश कर रहे हैं, एंड वी आर मेकिंग यूज ऑफ दीज फॉर्मूलाज। ये फॉर्मूला का यूज कर रहे हैं, ये सारे फॉर्मूला का। e to the power log x to the base a हो गया, या फिर e to the power log x हो गया, दोनों का यूज हम कर रहे हैं काफी सारे क्वेश्चन में। और कैसे हम देख रहे हैं कि पावर को हम सेव कर रहे हैं, मतलब पावर को मिला सकते हैं कहाँ बेस कहाँ मिला सकते हैं, उस सब का यूज हो जा रहा है, मतलब रिवीजन हो जा रहा है। सोचो अब हम लोग क्या करने वाले हैं। अब ये जो 4 है ना, 4 को मैं 2 करने वाला हूं, तो ये फॉर्मूला हम लगा सकते हैं। log x to the base a to the power n, थोड़ा अच्छी तरह लिखता हूं इसको, log x to the base a to the power n is equal to 1/n log x। ओके, 1/n log x to the base a, ये हो गया हमारा फॉर्मूला। ये हम लोगारिथम में पढ़े हैं, हो सकता है कोई भूल गया होगा। लेट मी प्रूव इट ऑल्सो, लेट मी प्रूव इट कि ये 1/n log x to the base a होता है। चलो, ये हो गया log a to the base b is equal to log a to the base c by log b to the base c। इसको क्या बोलते हैं, किसी को याद है क्या? What do you say this? लॉगरिथम तो है, लॉगरिथम का क्या है? बेस चेंजिंग फॉर्मूला, लॉगरिथम का बेस चेंजिंग फॉर्मूला। अगर किसी को याद नहीं है तो लिख लो ये सब चीज। log a to the base b is equal to log a by log b, हम यूज किए हैं ये चीज को, ये नीचे वाला चीज को तो हम यूज किए हैं अभी डेरिवेटिव पढ़ते समय। log a to the base b is equal to log a by log b, एक्चुअली ये इसी फॉर्मूला से बना है।
ये जो चीज देख रहे हो इसी से बना है। Here I can see log a to the base b को मेरा क्या हुआ, ये बेस ने काम नहीं किया, मतलब हमारा क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पा रहा ये बेस से। और कुछ बेस हमको चाहिए, जो रिक्वायर्ड बेस पे हमको चाहिए हम ले सकते हैं। हमारा मन में जो बेस आएगा हम ले सकते हैं। मन में आएगा मतलब वो क्वेश्चन को हेल्प करेगा सॉल्व करने के लिए। कुछ भी बेस ले सकते हैं, खाली उसका कंडीशन जो होता है बेस का वही ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, 1 नहीं होना चाहिए, ये बेस का कंडीशन होता है। तो इसीलिए हम यहाँ पे कुछ भी बेस ले सकते हैं। तो हम बेस सी ले लिए थे, सी का कंडीशन वही है कि सी ग्रेटर देन 0, सी नॉट इक्वल्स टू 1, सी नॉट इक्वल्स टू 1। तो ये हमारा बेस चेंजिंग फॉर्मूला है। तो इस बेस चेंजिंग फॉर्मूला में हम यहाँ तक कैसे पहुंचे, अगर बेस ई ले ले तो ये पहुंच गए ना। अगर बेस हम ई ले लिए तो क्या हो जाएगा, log a to the base e by log b to the base e। भाई log a to the base e को हम log e तो log a ही तो लिखते हैं या फिर ln a तो लिखते हैं, इसीलिए इसको हम log a by log b कर पाए। ओके ना। तो ये एक बेस चेंजिंग फॉर्मूला है, उसी बेस चेंजिंग फॉर्मूला से ये आया है। एक और बेस चेंजिंग फॉर्मूला क्या होता है हमारा, log a to the base b को ये दोनों को पलट लेते हैं हम लोग, a को b बना देते हैं, b को a बना देते हैं। और वो करने के लिए हमको क्या करना पड़ता है, रेसिप्रोकल लेना पड़ता है। आया सबको समझ में? यस सर। ये सारी चीज हम लोग पढ़ चुके हैं, अभी हम थोड़ा रिकॉल कर दिए इसको, ठीक है। चलो अब इस क्वेश्चन को करते हैं ये दूसरा मेथड में। लिख लिया था क्या सारे? ये वाला मेरा पीडीएफ में नहीं रहेगा, अगर नहीं लिखे हो तो स्क्रीनशॉट ले लो इसको, ये हमारा पीडीएफ में नहीं रहेगा, ठीक है। चलो अब हमें क्या आगे क्या करते हैं देखते हैं। तो मिटा देता हूं ना, ये क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे। हाँ, इसको प्रूव करने वाला था ना मैं, तो देखते हैं log x by a to the power n। तो मैं क्या करने बना हूं, अभी बेस को a ले लेता हूं और वो फॉर्मूला डाल देता हूं, log x to the base a by log a to the power n to the base a। मतलब अब तीसरा बेस हमारा a हो गया, log x to the base c by log this to the base c होना चाहिए था, वो c हम a ले लिए अभी। तो ये हो जाएगा हमारा log x to the base a by n log a to the base a, और log a to the base a हमारा 1 होता है, तो ये बन गया हमारा 1 by n log x to the base a। बोलो सबको समझ में आया? यस। ठीक है, तो इसको हम यूज करते हैं अभी। यहाँ पे क्वेश्चन में क्या करेंगे, 2 to the power log x to the base 4 है into dx। तो इसको लिख लेंगे 2 to the power log x to the base 2 का स्क्वायर into dx। अब ये a to the power n हो गया, a to the power n हो गया क्या 2, तो ये बन जाएगा अभी 2 to the power 1 by 2 log x to the base 2 into dx। तो ये बन गया अभी 2 to the power log x to the power half to the base 2 into dx। ये कुछ नहीं है, मिट नहीं रहा है। और ये बन गया हमारा क्या, x to the power half into dx। तो यू कैन सी कि हम यही सेम क्वेश्चन को दो उपाय में हम सिंप्लीफाई किए। ये फॉर्मूला अगर याद रहेगा तो हम कर सकते हैं, नहीं तो इसमें क्या बेस 4 आपको लाना पड़ेगा कैसे। ठीक है, समझ में आ गया सबको?